है उस बारे में भी आपको अपडेट देंगे। पाकिस्तान से रिलेटेड भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान और इंडिया से, बल्कि मुझे कहना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड एक बड़ी अहम खबर है, क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी है, एक दफा फिर से धमकी दी है, जंग की धमकी दी है। इसकी डिटेल्स भी मैं वीलॉग में आगे चल के आपको दूंगा। सो एक तवील वीलॉग होगा, एंड तक आपने इस वीडियो को जो है जरूर देखना ताकि सारी खबरें जो है वो कवर की जा सकें। सबसे पहले जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है जनाब के 7 तारीख को 7 जून को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में या तो उनकी एंट्री रोकी जा रही है, या फिर उनको जो है वो अंदर एंटर ही नहीं होने दिया जा रहा, या फिर उनको निकाला जा रहा है बाहर। तो ये एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, और पिछले 24 घंटे के अंदर एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर जो स्कर्दू जाना चाह रहे थे, और उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वहां पे सफर करना था, वहां पे उनको पुलिस ने रोक लिया और उनको कहा कि जी आप जो है वो मजीद आगे नहीं जा सकते। बल्कि उनकी वीडियो भी जो है वो सामने आई, उसमें उन्होंने पुलिस एहलकारों के साथ मुकालमा किया। उन्होंने कहा रोड आप लोगों ने हमारी वजह से ब्लॉक किया हुआ है, लोगों को क्यों अजाब देते हो, हम साइड पर खड़े हो जाएंगे, बस हमें बता दें कि आपने नहीं जाना। आप लोगों और मुसाफिरों को तकलीफ है, लोगों को तकलीफ ना दें, लोगों को जाने दें, हम तो वैसे ही आदी हैं। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर जो है स्कर्दू फ्लाइट रवानगी तक जो है उन्हें रोक लिया गया, उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उनको आगे ना जाने देने की वजह से जो दीगर सारे पैसेंजर्स थे, जो पीछे से लोग आ रहे थे, और उसमें कोई और नहीं बल्कि एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी थे, और मैं थोड़ी देर में उनका नाम आपको बताऊंगा, उन्हें भी रोक लिया गया। वो भी स्कर्दू जाना चाह रहे थे, उन्हें भी रोक लिया गया, उनकी फ्लाइट भी जो है वो मिस करवा दी गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ्लाइट थी, पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया और एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब पुलिस ने मुझे परवास के उड़ान भरने तक जेर हिरासत रखा। इस जाली हुकूमत के फिस्ताई रवैये से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को हर सूरत में मैनेज किया जा रहा है और आवाम को अपने वोट के हक से महरूम किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम पार्टियां इंतखाबी मुहिम चला सकती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है और उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और मुझे यकीन है कि अवाम इस फस्तायत का डटकर मुकाबला करेंगे और तहरीक इंसाफ के किसी भी निशान पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वोट देंगे। अफसोस की बात यह है कि मुसाफिरों की परवाजें मिस हो गई और अवाम दुहाइयां देते रहे। इस मुल्क में अवाम का इस्तेसाल हो रहा है और यह हुकूमत अवाम को इंसान ही नहीं समझती। जुनैद अकबर जिनको जो है वहां पे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उन्होंने ट्वीट किया एक असद कैसर साहब को रोकने के लिए आज एयरपोर्ट रोड इसलिए बंद किया गया ताकि फ्लाइट मिस हो सके। हम पीटीआई के वर्कर्स का एक ही दुख है कि मद्दे मुकाबिल मिलते तो बाज़र्फ और बहादुर मिलते, मगर अफसोस कि हमारा वास्ता कम ज़र्फ, बेगैरत और गिरे हुए लोगों से है। सलमान कमराजा ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन में फस्तायत की मंजूर नजर मसनूई इक़्तिदार पर काबिज जमातों को खुली छूट है। पीटीआई को अवामी राब्ते की इजाजत नहीं, पर इमरान खान के लिए अवाम का जज्बा मंसूबा साजों की नींदें उड़ा रहा है। अवाम सच के साथ हैं, झूठ झूठ ही रहेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर जहां पे बेसिकली लग इस तरह रहा था कि असद कैसर साहब को रोकने के लिए वो सब कुछ किया गया, वहीं पे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब वो भी इस सारे चुंगल के अंदर फंस गए। उन्होंने फेसबुक के ऊपर जो है वो पैगाम लिखा, उन्होंने कहा आज मुझे इंतखाबी मुहिम के जिम्मे में स्कर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक रोकी हुई है। बसियार कोशिश के बावजूद इस ट्रैफिक ब्लॉक की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। एयर ब्लू ने भी दीदा दनिस्ता एयरपोर्ट के गेट पर ट्रैफिक की जबरी बंदिश के बावजूद फ्लाइट को वक्त से पहले क्लोज किया। स्कर्दू के लिए मुझसे 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। हमारे गिर्द सैकड़ों मुसाफिर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। मुख्तलिफ फ्लाइट्स के बहुत से मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हुई, प्रोग्राम खराब हुए, घंटों की खज्जल ख्वारी के बाद वापस लौट आए हैं। बेहसी और नालायकी की भी कोई हद होती है। अजराह करम दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। तो ख्वाजा साद रफीक साहब की भी जो है वो बस हो गई है, अपनी ही हुकूमत है। सारी बात है, यहाँ पे अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट है तो इस्लामाबाद में भी आपकी हुकूमत है, और यहाँ पे असद कैसर साहब कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ही, तो पंजाब पुलिस में भी मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है। तो मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा जो है, मतलब एक सीनियर रहनुमा जो है, वो अपनी पार्टी की हुकूमत से भी अब तंग आ गए हैं कि जनाब इससे ज्यादा बेहसी और नालायकी क्या होगी कि आप इस किस्म की हरकत करें। अब ये फैक्ट है कि भाई आप अगर ठीक है, आप पहली बात तो मेरा यही ओपिनियन है, किसी भी सियासी रहनुमा को कैंपेन करने से जो है वो नहीं रोका जा सकता। उसका चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक है, यू कांट स्टॉप हिम जस्ट फॉर दिस रीजन कि जी उसका एक फलां सियासी जमात से ताल्लुक है। मेरी नज़र में फ्रीडम ऑफ कैंपेनिंग, फ्रीडम ऑफ पोलिटिकल एक्टिविटी जो है किसी भी आज़ाद जमहूरी मुआशरे का हक होता है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इसकी वजह से ये देखें कि सिर्फ उस एक शख्स को, उस एक कैंपेन को रोकने की वजह से आपने कितने पैसेंजर्स को और टूरिस्ट को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया कि नहीं जी वो भी नहीं जा सकते। उन बेचारों का क्या कसूर था? और आई एम प्रीटी श्योर कि इस सारी चीज को देखने के बाद जाहिर बात है जिनकी फ्लाइटें मिस हुई या जो वहां पे जितने भी, सिर्फ वो नहीं होंगे, आई एम प्रीटी श्योर वो जो पूरा, जो अगर ये जिस तरह वो फरमा रहे हैं जी 13 लोग थे, 13 लोगों को छोड़ने के लिए 2-3 लोग और भी आए होंगे, और जाहिर बात है वो अपने घरों को जब जाएंगे अपने घर वालों को भी बताएंगे जी आज हम लोग इस तरह खज्जल ख्वार होकर आ रहे हैं। इस सिर्फ एक एक्टिविटी से आपने कितना अपना वोट जो है वो खराब कर दिया, वोट बैंक अपना खराब कर दिया। जाहिर बात है लोग जब जाके बताएंगे, और ये पूरी चीज जो है वो इन्फॉर्म की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के लिए ये कितनी बड़ी एक एजाब से कम ये चीज नहीं है कि एक तरीके से जो है वो बेसिकली आपका ही वोट बैंक खराब हुआ है सारी से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाहिर बात है जो लोग देख रहे होंगे, हर इससे पहले भी 2024 के इलेक्शन से पहले भी जो एक्टिविटीज हो रही थी, इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एक ही हफ्ते के अंदर जो है वो चंद केसेस के फैसले आए, जिसमें दौरान इद्दत वाला केस जो था वो भी शामिल था। उसकी वजह से एक सिंपैथी वेव बन गई, ऑटोमेटिकली एक सिंपैथी वेव बन गई। यहां पे भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उतना वोट बैंक ना होता, लेकिन इस तरह करके इसको गिरफ्तार कर, उसको रोक, पहले जुनैद अकबर हो गए, उसके बाद अभी असद कैसर हो गए, ऑटोमेटिकली एक सिंपैथी वेव जो है वो क्रिएट की जा रही है।
تو آئی ڈونٹ نو یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس طرح. لیکن جس طرح میرے خیال میں خود سعد رفیق صاحب نے کہا کہ یہ بے حسی اور نالائقی ہے, اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. اسد کیسری صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا مسلم لیگ کی لیڈرشپ وہاں موجود ہے, بلاول بھی آج جا رہے ہیں, تحریک انصاف کو جانے کی اجازت کیوں نہیں. آج اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر ڈی ایس پی مجھے سائٹ پہ لے گیا اور کہا کہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے, مجھے پنجاب پولیس نے روکا ہے. یہ کس قانون کے تحت مجھے روک سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ گلگت کی عوام سے میرا مطالبہ ہے کہ 7 جون کو تحریک انصاف کو ووٹ دو. الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. ایران اور امریکہ کی ثالثی پر ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا, انڈیا کے ساتھ جنگ میں ہم اداروں کے ساتھ کھڑے رہے, سب کچھ کرنے کے باوجود ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے. جو الیکشن آپ کروا رہے ہیں اس کو ان حالات میں کون مارے گا؟ تحریک انصاف کو کمزور کرنا دراصل پاکستان کو کمزور کرنا ہے. اس کے علاوہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ جی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے, یا انہوں نے کال ہی اٹینڈ کی. اس پہ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے. نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس رائٹ یار محمد نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی فون کال اٹینڈ نہیں کی. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جب خیبر پختونخوا سے فون کال موصول ہوئی اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ کمر درد کے باعث ڈاکٹرز کے پاس اپنا معائنہ کروا رہے تھے. جیسے ہی طبی معائنہ مکمل ہوا نگراں وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر کال بیک کیا تھا, ہم اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ دستیاب نہیں تھے. تو یہ ایک کنفیوژن جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زیادہ ارکان اسمبلی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ناخوش ہیں. اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کی خبر جو ہے وہ ایک چینل پہ چلی تھی. اب جیو نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے اور اس میں جیو یہ کہتا ہے کہ جی ناراض ارکان نے شکوہ کیا کہ صوبے میں گورننس اور امن و امان کی صورتحال ابتر ہے. وزیر اعلیٰ بیوروکریسی سے اپنی بات منوانے میں ناکام ہے. افسران وزیر اعلیٰ کے بجائے وفاق کی بات مانتے ہیں. ناراض ارکان نے یہ بھی شکوہ کیا کہ متعدد بار تحفظات وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھے مگر عمل درآمد نہ ہو سکا. فنڈز کی, اب یہاں سے امپورٹنٹ بات شروع ہوتی ہے, فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم اور کابینہ میں توسیع پر بھی ناراض ارکان کو تحفظات ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ تحفظات اور حکمت عملی طے کرنے کے لیے ناراض ارکان کا جلد اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے. وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے صوبائی حکومت سے متعلق خبروں پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ارکان صوبائی اسمبلی کی گروپ بندی سے متعلق خبریں جھوٹی, من گھڑت اور بے بنیاد ہیں. خیبر پختونخوا میں پارٹی ارکان اسمبلی کی تقسیم کا خواب دیکھنے والے مایوس ہوں گے. اس سے پہلے جو ہے وہ ایئر وائی نیوز نے بھی کچھ اس طرح کی خبر دی تھی, لیکن کے پی گورنمنٹ نے جو ہے اس کو ڈینائی کیا تھا. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ یہ ٹرینڈ دیکھیں گے اور یہ ہر سال ہوتا ہے کہ جیسے ہی بجٹس آنے والے ہوتے ہیں, جس طرح وفاقی بجٹ جو ہے وہ بھی آنے لگا ہے 5 تاریخ کو, اس کے بعد صوبائی بجٹس بھی جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے. اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کی خبریں آنا شروع ہوئی تھی. میں ناراض ہو گیا ہوں, میرا گروپ ادھر ہو گیا, میں ادھر نہیں بیٹھوں گا, میں اس سے نہیں ملوں گا, یہ چلتا ہے سارا کچھ. لیکن بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ ایکچولی یہ جو تھریٹس دی جا رہی ہیں یہ پریکٹیکلی ایکچولی کر کے بھی دکھایا جائے کہ گورنمنٹ سے جو ہے وہ الگ ہو جائیں. سارا کچھ فنڈس کی زیادہ تر گیم ہوتی ہے کہ جی ہم نے فلاں اسکیم جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے, آپ اس کو اپروو کر دیں, اس کو بجٹ کے اندر ڈال دیں تاکہ آنے والے مالی سال کے اندر جو ہے نا وہ اس کے بجٹ ایلوکیٹ ہو جائیں. اور ظاہری بات ہے میں کسی کو ایکیوز نہیں کروں گا, لیکن چند اس میں سے ایسے عناصر بھی ہوتے ہیں جو بیسکلی اس طرح کی اسکیمیں صرف اس لیے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اپنا مال پانی بھی جو ہے فٹ کیا جائے, اپنے ٹھیکیداروں کو جو ہے وہ ٹینڈرز دے دیے جائیں, چاہے وہ سامان کی سپلائی کے حوالے سے ہو یا کنسٹرکشنز کے حوالے سے ہوں, اپنے بندوں کو جو ہے وہ فٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس لیے اس قسم کے پریشرز جو ہیں وہ پہلے سے اکثر اوقات پاکستان کی پالیٹکس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے ساتھ یہ